हेलो गाइस, आज के ऑनलाइन क्लासेज में मैं गोलेंद्र सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए गाइस, मैं आज आप लोगों को मॉडल्स के विषय में पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि पूर्व में मैथ मैजिक चैनल के माध्यम से आनंद सर जी के द्वारा बताया गया। तो आइए देखिए, यहाँ पर शुड, आर्ट टू और मस्ट, इनके प्रयोग मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं, जिसके विषय में आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। आइए मैं आपको इसके विषय में पुनः आपको बता दे रहा हूं। देखिए, शुड का प्रयोग आप कैसे करेंगे। शुड का जो प्रयोग होता है सामान्य अर्थ में, वह चाहिए के अर्थ में होता है। आर्ट टू का भी प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है और मस्ट का भी प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। अब आप लोगों को देखना चाहिए कि यहां पर कहां पर शुड का प्रयोग करते हैं, कहां पर आर्ट का प्रयोग करते हैं और कहां पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा, तुम्हें वहां चला जाना चाहिए। तुम्हें वहां चला जाना चाहिए। ये सामान्य अर्थ में चाहिए का अर्थ है शुड। जैसे आप लिखेंगे यू शुड गो देयर। यू शुड गो देयर, आपको वहां चला जाना चाहिए, अर्थात आपको वहां जाना चाहिए। ये सामान्य अर्थ में। सेकेंड, अगर वही दबाव हो, प्रेशर हो, अनिवार्यता का बोध हो, तब आप चाहिए के लिए मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको परीक्षा में अवश्य ही बैठना चाहिए। आपको एग्जाम में, आपको परीक्षा में अवश्य ही बैठना चाहिए। इसमें नेसेसिटी का बोध हो रहा है, अनिवार्यता का बोध हो रहा है, अतः इसमें आप मस्ट का प्रयोग करें। जैसे आप लिखेंगे आपको यू चाहिए मस्ट। बैठना की इंग्लिश परीक्षा के दृष्टि से आप यहां पर अपीयर का प्रयोग करेंगे। सीट नहीं लिखेंगे, अपीयर। यू मस्ट अपीयर इन द एग्जाम। यू मस्ट अपीयर इन द एग्जाम। इसका अर्थ है कि आपको परीक्षा में अवश्य बैठना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेज में आप मस्ट का प्रयोग करेंगे जहां पर अनिवार्यता का बोध। सामान्य अर्थ में जहां चाहिए दिया हो, उस सेंस में आप शुड का प्रयोग करें। और जब किसी ड्यूटी की बात हो, कर्तव्य की बात हो, ऐसे सेंस में आप आर्ट टू का प्रयोग करेंगे। आर्ट के साथ आप यहां पर टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आपको अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहां पर हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए, इसमें कर्तव्य की बात हो रही है। आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आपको सड़क पर बाएं चलना चाहिए। आपको किसी को गाली नहीं देना चाहिए। आपको अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इन ऑल दीज सेंटेंसेस, इन सभी प्रकार के वाक्यों में हमें आर्ट टू का प्रयोग करना चाहिए। आप इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
आपको यू चाहिए ought to, you ought to obey, you ought to obey your parents, you ought to obey your parents, you आपको, ought चाहिए to obey आज्ञा का पालन करना, your parents अपने माता पिता, तो you ought to obey your parents, आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि you आपको ought चाहिए to obey पालन करना, your parents अपने माता पिता का, आज्ञा कहां गया। कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे भी ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं, you ought to obey the order of your parents, ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको बस इतना ही लिख देंगे you ought to obey your parents, उसका सेंस आ जाएगा कि आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, आपको सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, you ought to obey the rules of the road, you ought to obey the rules of the road, आपको सड़क पर सदा बाएं चलना चाहिए, you ought to walk or you ought to move on left side, okay, आपको ought to, in such type of sentences you should always use a ought। एक बार पुनः सुन लीजिए, शुड सामान्य अर्थ में चाहिए के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। जब ड्यूटी की बात हो, कर्तव्य की बात हो, आज्ञा पालन की बात हो, तब आप ought का प्रयोग करेंगे, और ought के पश्चात to is always used, ought के बाद आपको to का प्रयोग हमेशा करना होता है। मस्ट नेसेसिटी के लिए, अनिवार्यता के लिए, प्रेशर के लिए, दबाव के लिए आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा कि सामान्य अर्थ में चाहिए के लिए आप इन तीनों में से देख रहे हैं किस प्रकार से शुड का प्रयोग कर रहे हैं, ought का प्रयोग कर रहे हैं, मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर नीचे दिया हुआ शुड है, ought to है और मस्ट है, इनके प्रयोग कैसे होते हैं, कहां पर आप शुड है का प्रयोग करेंगे, कहां पर आप ought to have का प्रयोग करेंगे, और कहां पर आप must have का प्रयोग करेंगे। देखिए, जब सामान्य अर्थ में चाहिए दिया हो, चाहिए, तो आप शुड का प्रयोग कर रहे हैं। जब ड्यूटी की बात आ रही है, कर्तव्य की बात आ रही है, तो आप ought to का प्रयोग करते रहे, और जब नेसेसिटी की बात आ रही है, अनिवार्यता का, तो आपने मस्ट का प्रयोग किया है, प्रेजेंट में आपने कर डाला है। यही जब आपके हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में अगर दिया हो चाहिए था, क्या दिया हो, चाहिए था, जब चाहिए था दिया हो, तब आपको इस तरह आपको ट्रांसलेशन करना चाहिए। जैसे उसमें भी आपको सावधानी बरतना है। आप सोचेंगे कि प्रेजेंट में जब क्या करना है, शुड लग गया, ought to लग गया, मस्ट लग गया, चलो यार इसका चाहिए था है ना, हम बना लेंगे, हम सब में शुड है, ought to है, मस्ट है लगा देंगे। देखिए, मैंने यहां पर लिखा, तुम्हें वहां चला जाना चाहिए था, तुम्हें वहां चला जाना चाहिए था, तुम्हें वहां चला जाना चाहिए था। तो आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे, तुम्हें यू सामान्य अर्थ में शुड का प्रयोग करते आए, तो यू शुड हैव, यू शुड हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू शुड हैव गॉन, वहां देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें यू शुड है चाहिए था, चला जाना गॉन देयर, वहां, यू शुड हैव गॉन देयर। एक चीज लर्न कर लो,
जहां पर शुड का प्रयोग करते हैं, आर टू का प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। वहां पर जो मेन वर्ब होती है उसका हम केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कहां कहां हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं? शुड, आर टू, मस्ट। उसमें हम क्रिया का हमेशा कौन सा फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और जब चाहिए था दिया रहता है, ऐसे में हम शुड हैव अथवा आर टू हैव में से किसी एक का उचित प्रयोग कर सकते हैं। बट कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि सर चलो हमने तो बना दिया यू शुड हैव गॉन देयर, या हमने ऐसे लिख दिया यू आर टू हैव गॉन देयर। हमने यहां पर लिख दिया यू आर टू हैव गॉन देयर। एक छात्र ने लिखा कि यू शुड हैव गॉन देयर, दूसरे ने लिख दिया कि यू आर टू हैव गॉन देयर। अब ये समस्या हो जाती है भाई, इसको हम किसको राइट करें और किसको रॉन्ग हम करें। तो आधुनिक अंग्रेजी में, आधुनिक व्याकरण में जो व्याकरण है, आप लोग बताए थे आप लोगों को कि ये व्याकरण किसे कहते हैं, मैं बताया था। देखिए, एक व्याकरण और ये दूसरा है व्याकरण। तो व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, अच्छी तरह से आप लोगों को मैं पिछले के कक्षाओं में बता चुका हूं, पिछले क्लासेज में। व्याकरण और व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं? जो व्याकरण को लिखने वाला होता है, द पर्सन हु राइट्स द रूल्स ऑफ द ग्रामर। जो व्याकरण के नियमों को जो लिखता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। और जो व्याकरण में जो ग्रामर के जो नियमों का जो संग्रह है वह आपका व्याकरण। तो व्याकरण और व्याकरण में तो मैं बताया आपको अभी कि कुछ व्याकरणों ने इन द मॉडर्न इंग्लिश, आधुनिक अंग्रेजी में इन दोनों को कॉमन कर दिया है। यू शुड हैव गॉन देयर, यू आर टू हैव गॉन देयर। आपको वहां चला जाना चाहिए था। बट लेकिन यहां पर मस्ट हैव का प्रयोग आप कदापि नहीं कर सकते चाहिए था के अर्थ में। आप ये सोचेंगे कि चलो शुड मिस चाहिए, आर टू चाहिए, मस्ट मिस चाहिए, और पास्ट में हम शुड हैव आर टू लग गया तो मस्ट हैव मिस हो जाएगा, चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता। क्यों? जनरली तो कर्तव्य के लिए, ड्यूटी के लिए आप इस आर टू का प्रयोग करते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में इन दोनों का प्रयोग कॉमन हो गया है। जैसे ऐसे आप कह सकते हैं तुम्हें खेलना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड। आपको खेलना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड। आपको खाना खा लेना चाहिए था, यू शुड हैव ईटेन द फूड, अथवा यू आर्ट टू हैव ईटेन द फूड। शुड हैव, आर्ट टू हैव के साथ ऑलवेज थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप करेंगे। अब आप ये देख लीजिए कि मस्ट हैव का यूज आप कहां करेंगे, मस्ट हैव का यूज कैसे करते हैं। मस्ट हैव का प्रयोग आप चाहिए था के अर्थ में नहीं कर सकते। मस्ट हैव का प्रयोग अवश्य ही हुआ होगा के अर्थ में करेंगे। मस्ट हैव का प्रयोग कहां करेंगे? अवश्य ही हुआ होगा। जैसे ऐसे आप मिस्टर कल्पनाथ राय का नाम अवश्य ही सुने होंगे। आप लोग मिस्टर कल्पनाथ राय का नाम अवश्य ही सुने होंगे। अब इसका ट्रांसलेशन करना होगा तो आप लिखेंगे यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ मिस्टर कल्पनाथ राय। यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ मिस्टर कल्पनाथ राय। आइए मैं यहां पर लिख करके दिखा दे रहा हूं। आप इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे मस्ट हैव का। जैसे मैंने यहां पर लिखा आप मिस्टर कल्पनाथ राय का नाम अवश्य ही सुने होंगे। आप मिस्टर कल्पनाथ राय का नाम अवश्य ही सुने होंगे। अवश्य ही
अवश्य ही होंगे। जब भी किसी भी सेंटेंस में अवश्य ही हुआ होगा, अवश्य ही सुने होंगे, अवश्य ही पढ़े होंगे, अवश्य ही लिखे होंगे, जब इस तरह का सेंस अगर आए तो आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट हैव का। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? यू मस्ट हैव हियर्ड, you must have heard the name of Mr. Kalpanath Rai. You must have heard the name of Mr. Kalpanath Rai. तो हेलो गाइस, आप लोगों ने शुड का सामान्य प्रयोग, आर्ट टू का, मस्ट का, शुड हैव का, आर्ट टू हैव का और मस्ट हैव का भी प्रयोग आप लोगों ने अच्छी तरह से आज इस मैथ मैजिक ऑनलाइन क्लासेज में जो आनंद सर जी के द्वारा संचालित है, इसमें आप लोगों ने ऑनलाइन देखा और सुना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।